साबूदाना मैंने पहले से ही पीस लिया है। ये दोनों चीज का गोला नहीं खाते। ठीक है, अभी मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ और यहाँ पे इबादत का दिन इबादत ही करनी है। गाइस फिर से कह रही हूँ, ब्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। क्या कर रही है ब्लॉग लेके भाई? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है शबे रात। कुछ लोग आज के दिन इबादत करते हैं और कुछ सोचते हैं कि आज तकदीरें लिखी जाती हैं, कुछ के घरों में हलवा बनता है, कुछ पटाखे फोड़ते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊंगी। हालांकि कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उन लोगों को बताऊंगी। आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहे। हे गाइस, यहाँ मैं हो चुकी थी नहाकर तैयार और मैंने पहन लिया था एक सूट। ये मैंने काफी टाइम पहले से सिलवा कर रखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज के दिन मैं सूट पहनूंगी। खैर, इबादत तो सभी करते हैं, मैंने सोचा मैं भी नए कपड़े पहन के कर लूं। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है नए कपड़े पहनना, हालांकि कुछ लोग करते हैं कि नए कपड़े पहनते हैं। हमने भी बचपन से यही चीजें देखी हैं, नए कपड़े पहनना, हलवा, खीर और पटाखे फोड़ना। लेकिन शायद इस बार मेरे घर में क्या हो क्या नहीं मुझे खुद नहीं पता। मैं इस बार का आप लोगों को बताऊंगी और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये भी मैं इस व्लॉग में बताऊंगी। तो गाइस मैं बता दूं, मेरा जो व्लॉग है वो मेरा भाई शूट करता है, मेरी खाला का लड़का। लेकिन मेरी खाला आज आई नहीं क्योंकि अपने अपने घरों पर ये करते हैं। तो मैं अकेले ही अपने व्लॉग शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी चीजें इसमें कैप्चर करूंगी। बने रहना मेरे साथ इस व्लॉग में। तो गाइस मेरे घर में भी बन रही है बिरयानी, खीर, जो कि मैं खुद ही बनाऊंगी। शामी कबाब का भी था, लेकिन वो बना नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत थक जाऊंगी। और एक चीज बता दूं कि मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि मैं अकेले व्लॉग शूट कर रही हूँ, मेरी खाला नहीं आई, भाई नहीं आया। लेकिन खाला तो नहीं आई, भाई आ गया। हाँ जी भाई आदिल, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो मैं किचन में कुछ तैयारियां कर लेती हूँ, बिरयानी बनाने की, खीर बनाने की। जैसे जैसे भी होगा मैं सारी चीजें पहले आपको दिखा दूंगी। तो गाइस यहाँ पर हमने सारी तैयारी कर ली थी। एक तरफ मैंने बिरयानी बना ली, मगर मैंने इस बार दिखाया नहीं। इस बार चिकन की बिरयानी बन रही है और यहाँ पर हम खीर बना रहे हैं। यहाँ खीर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खीर बनना, हलवे बनना यहाँ, जबकि मेरे यहाँ पर नीचे से भी हलवा आया है। कोई जरूरी नहीं है कि हलवा बनना, लेकिन सबके अपने अपने शौक है। मैं बताऊंगी कि क्या चीजें शब रात पे करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मैं जल्दी से ये सारी खीर और बिरयानी बना के तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आज के दिन क्या क्या करना चाहिए। लोगों की मेरे पास अभी कॉल आई थी। मैंने बोला था, जैसे कुछ को मैंने बुलाया था खाना वाना खाने के लिए, तो वो कह रहे थे कि मुझे कब्रिस्तान जाने। भाई आज के दिन कब्रिस्तान जाना है? मुझे समझ में नहीं आता। कब्रिस्तान तो हम रोज भी जा सकते हैं, लेकिन आज का ही खास दिन, मुझे नहीं पता क्यों जाना है क्यों नहीं जाना। लड़के पूरे पूरे रात घूमते हैं इबादत के नाम से। ये इबादत गुनाहों को माफ करवाने के लिए होती है आज के दिन। इसमें कोई तकदीरें नहीं लिखी जाती, इसमें गुनाह माफ होते हैं। जितने भी लोगों का दिल दुखा है उनसे माफिया मांगनी होती है। तो शबे रात का मतलब ये होता है। और हलवा बनाना या नए कपड़े पहनना कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये सिर्फ हम अपने मन से, खुशियों की वजह से, बच्चों की खुशियों की वजह से करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ये सारी चीजें देखी हैं। तो इस वजह से कुछ घरों में आज तक वो सारी चीजें दोहराई जाती है, इसी वजह से मनाया जाता है शब रात को। तो यही वजह है। तो मेन वजह ये है कि आज के दिन अपने गुनाहों को जितना माफ करवा सके उतनी माफी मांगनी चाहिए, और जितनों का हमने दिल दुखाया उनसे माफिया मांगनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैं खीर में बना रही हूँ मखानों वाली खीर और साबूदाने की खीर, जो बहुत टेस्टी बनती है मखानों के साथ। और उसको और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम उसमें यूज करते हैं ये कंडेंस मिल्क, जो कि मिल्क मेड का या किसी का भी आप ले सकते हैं। बहुत ही इससे मतलब एकदम रबड़ी जैसी खीर बनती है। ठीक है, तो यहाँ मैं मखानों को पीस लूंगी। साबूदाना मैंने पहले से ही पीस लिया है। ये दोनों चीजें मैं अपने दूध में डालूंगी। मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। देख सकते हैं खीर मैंने यहाँ तैयार कर ली थी, मतलब अपनी। ये मैं फ्रीज में रखने जा रही हूँ, थोड़ी सी ये जम जाएगी। और ये वाली जो है ये पापा के लिए है, क्योंकि पापा गोला नहीं खाते। ठीक है, अभी मैं इसको फ्रीज में रखने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बना ली थी अपनी बिरयानी भी। ओहो, ठीक है।
अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि मेरे सारे काम निमट चुके हैं। मैंने यहाँ खीर भी बना ली, बिरयानी भी बना ली। अब मेन काम रह गया है हमारी इबादत, नमाज। मैं आप लोगों के लिए भी दुआएं करूंगी और अपने लिए भी दुआएं करूंगी, और जिन लोगों का मेरी वजह से दिल दुखा हो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग। तो जी गाइस सभी यहाँ कर रहे थे तैयारी इबादत की, मतलब कि सब नमाज पढ़ने, पापा भी नमाज पढ़ने गए हैं, मम्मी भी नमाज की तैयारी कर रही हैं। तो मैं भी यहाँ नमाज पढ़ने जा रही हूँ। और लड़कों खास कर कह रही हूँ कि इबादत क्या ही दिन है, इबादत ही करना, भाई के लेके इधर उधर मत घूमना। इसमें मेरा भाई भी क्यों ना हो, मैं अपने भाई को भी ये मैसेज दे दूँ। मिलते इबादत का दिन इबादत ही करनी है, बाइक लेके इधर से उधर घूमने मत निकलना। पापा नमाज पढ़ने गए हैं। हाँ माशा अल्लाह, हम तेरे मुंह से भी यही सुनेंगे कि नमाज पढ़ने गया हो और इबादत करने गया हो। मिल लो मेरे छोटू बेटू से। इसने हाँ ठीक है, इसने पहन लिया जुब्बा। ऑलमोस्ट सभी तैयार हो गए, देख सकते हैं, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। वैसे तो मैं भी तैयार हूँ, मैंने जैकेट इसलिए पहनी थी क्योंकि ना मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, और शायद आज सर्दी भी ज्यादा हो रही है। गाइस फिर से कह रही हूँ, व्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना करना। घर के सबसे नजदीक वाली मस्जिद में जाना कभी दरियागंज जामा मस्जिद। वो तो तुझे पता जाएगा। सबसे नजदीक वाली जो मस्जिद होगी ना, उस मस्जिद के अंदर तुझे मत्थे टेकने, सजदे करने। मैं जामा मस्जिद से आऊंगा सहरी करके। सहरी रोजा रखने वाले तो देखो, देख ले रोजा रखने वाले देख। मोला उद गए, उद गए, पहले बताओ उद गए। सबको कह दो हेलो गाइस, बोलो, आप बोलो। हेलो गाइस, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अरे वाह, आज मेरा खाना खाकर जा रहा हूँ खाना। और चैनल को क्या कर देना, चैनल के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, वो कह रहे चैनल को लाइक सरप्राइज कर देना, तो कर ही देना। माशा अल्लाह कह देना। मेरे हमारे ये जो प्यारे प्यारे फूल है ना मेरे घर के, उनके लिए। भाई साहब सभी इबादत कर रहे हैं, मैंने एक सदस्य ऐसा देखा जो आराम फरमा रहा है, ट्यू ट्यू करके है। मैं दिखाती हूँ वो कौन है आराम फरमाने वाला इंसान। ये लेटा वो इंसान, मेरा प्यारा बेबी शैडो। मुन्नी नमाज नहीं पढ़नी बच्ची को है, और मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। गाइस चेक करो पहले, इस मेहनती लड़की के लिए क्या एक लाइक बनता है। ये वाला फोन है, और वो आईफोन है अली का। गाइस मैं इतनी मेहनत करने लगी, मुझे तो को देखिए हाँ जी हटाई से। क्या करेगी लोग लेके भाई मुझे। तो हेलो गाइस, आज मुझसे ना कोई मिलने आया है, मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कौन है वो। आइए सर। मैं तो इतना वो था कि मतलब मैम मेरी पूरी रात ना, मैं ना अपनी पूरी रात ना मैम के ब्लॉग देख देख करके काटता हूँ। पता नहीं क्यों इनके ब्लॉग में कुछ ऐसी बात है कि किसी के ब्लॉग में ऐसी बात नहीं आ पाती। सौरभ जोशी सब फेल। मैं देखता हूँ आज के टाइम वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ, और आज मैं घर के नीचे से जा रहा था तो मुझे इनके भाई मिले जो कि रियान भाई, जो कि वीडियो शूट कर रहे हैं अभी। मैंने इनको बोला कि भाई आप उनके अर्सला के भाई हैं जो ब्लॉग बनाती है। कह रहे हाँ। मैं भाई प्लीज मुझे मिलवा दीजिए। इन लोगों ने मुझे बुलाया और बाकायदा गाइस इतने रिस्पेक्ट दी इन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुला करके कि मैं बता नहीं सकता। अभी अभी जस्ट रूम से गई है, बिरयानी खिलाई मुझे, शरबत पिलाया। इन लोगों ने बोला हमारे घर कोई आता तो हम बिना खाना खाए नहीं जाने देते हैं। तो बस गाइस पेट भी फुल हो गया, और इतनी अच्छी बिरयानी बनाई थी इसका कोई जवाब नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आप आपने इतना प्यार दिया। मैंने सोचा भी था, मुझे ऐसा लगा था जैसे हम बड़े बड़े क्रिएटरों के घर जाते हैं, बड़े बड़े क्रिएटरों के घर जाते हैं तो वो जाते ही बस फोटो खिंचवा के और घर से बाहर चले जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बट मैम ने मुझे बुलाया, अपने घर में बिठाया, खाना खिलाया। देखिए आप कितना इन लोगों के पास बांटने के लिए प्यार हम है। आपको लाइव दिखाएंगे कि हमने इनको क्या खिलाया। अगर से लग रहा है ना कि कुछ नहीं खिलाया, हम आपको लाइव दिखाने वाले। आओ अंदर। ठीक है गाइस, तो बहुत ज्यादा इन्होंने हमें प्यार दिया। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका ये भारी रहूंगा। और मैं हमेशा अब मैं अपनी तरफ से 100-150 सब्सक्राइबर भी बढ़ाऊंगा। और लाइक वाइक तो बिल्कुल भी देखिए करना नहीं गाइस, क्योंकि देखो लाइक आपके लाइक वेस्ट होंगे। ठीक है, देखिए अच्छा गाइस,
झूठ कहना क्या गाइस, जिस तरह से मैंने इनको फॉलो कर रखा है इस तरह से सेम मेरे बिल कहीं से कुछ सब्सक्राइब कुछ नहीं कर रखा गाइस। जैसे मैंने इनको फॉलो कर रखा है, लाइक करता हूँ मैं इनको, सब्सक्राइब करता हूँ, उसी तरह सेम आप भी इनको फॉलो कीजिएगा। और बहुत अच्छी लड़कियां आई हैं, बहुत ध्यान रखती हैं बेचारी, ठीक है। लड़की खाली नहीं, हमारी सिस्टर है ना, ये इधर भी बैठी हुई है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे लोग हैं। इनके घर की बिल्लियां भी अच्छी हैं बेटे, अभी कैमरे में आ जाओ, गंदी हरकत नहीं। तो ये इनकी बिल्लियां भी चुपचाप रहती हैं। अब उठा। तो गाइस देख सकते हैं आप, अभी फिलहाल इनको खीर। थैंक यू सो मच मैम। मुझे तो ऐसा लगा था कि आज शिवरात पे मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी कहा था कि ये जो खाना रखा है ये पापा आके खा लेंगे और थोड़ा सा भाई का है, बाकी तू अपना जुगाड़ बाहर देखियो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, पर देखो कहते हैं ना ऊपर वाला सारे रास्ते खोलता है अपने आप ही। तो एक बात तो बताओ, जी मैम। ईद थोड़ा ना थी है जो कहीं पे खाना मिलेगा तुम्हें। मैम ईद क्या, खाना तो आम दिनों में मिल ही जाता है जब ना हो तो। हाँ ये तो है। तो अपनी गरीबी की वजह से थोड़ा चले थे रास्ते में, अल्लाह का नाम लेके। अब देखो अल्लाह ने आप जैसे लोग बनाए, कुछ फरिश्ते। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैम बाकी आपकी आदत हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया आप बहुत अच्छे लोग हैं। जी। बाकी आपके फादर मिले, उनसे भी मैंने बात करी, उन्होंने भी बेचारों ने कहा बैठो बेटा खाना खा के जाना। और कह रहे हाँ, कह रहे मैं जब तक आप हो यहाँ पे मैं सोऊंगा नहीं, अभी तक जाग रहे हैं बाहर बैठे। गाइस हम अपनी खीर खाएंगे सूप में रात को। आप मुझे मत दिखाओ प्लीज। क्यों? मैं हाइड रखती हूँ, शो नहीं करती हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टिकर लगा देंगे। हाँ मेरे स्टिकर। हम अपनी खीर रात को खाएंगे चुपके से सूप में ज्यादा। गाइस मैं इसके लिए लाई थी खीर, इसको टेस्ट कराऊंगी, और ये मैंने बनाई है, देख सकते हो आप लोग, टेस्ट करो। जम गई गाइस ये तो जम रही है, मैं इसको कैसे खाऊं, आप ही बताइए भाई। असल आपकी एक अलग बात है। वैसे इतना विंटर्स हो रहा है और आप इसको जम गई, फ्रीज हो गई। आई एम सॉरी गाइस, ये मैंने क्या करा, मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया तो इसकी वजह से फ्रीज हो गई, निकालने में थोड़ी देरी हो गई। कैसी है? यम्मी। थैंक यू सो मच, ओह माय बेबी। तो गाइस इसको तो खीर पसंद आई, अगर आप लोगों को भी ये खीर खानी है तो आप लोग भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लग रही है, यम्मी गाइस। आई होप, मैंने सोचा था कि मेरी बहन को स्वीट्स में डिशेस में कुछ बनाना आता है, बट अब वो पूरी प्रिपेयर हो गई है कि हम उसकी शादी कर सके। उसको घर गृहस्थी सब कुछ संभालना आ गया है, और स्वीट्स में तो बहुत टेस्टी सब कुछ बना रखा है। आई लव इट, थैंक यू सो मच गाइस। हम खा रहे हैं खीर अपनी अपनी। आप लोग भी खा लो। हमें नियत, हमें नजर मत लगा। गाइस आप भी खा लो, वैसी वाइट चीजें कभी अब हमें नजर लगा, खास करके कि इंसान हमें नजर लगा दे क्यों से। एक शख्स सोया पड़ा है, इबादत के टाइम पे उठेगा। उसने कह दिया है कि जब इबादत का वक्त हो जाए मुझे उठा लेना। चल हो गया इबादत का टाइम, उठ जा। इबादत करने चल, चल उठ जा। जैसे सुबह हो रहा। गाइस मैंने पहले भी समझाया था कि इबादत इतनी मत करनी चाहिए कि लोग थक जाएं। 100 रकात, 50 रकात ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए। इबादत का मतलब है आज की रात अपना अपने अल्लाह से माफिया मांगना, अपने गुनाहों की बख्शीश कराना।
इबादत का ये मतलब है, यूं नहीं 100 रकात पढ़ रहे अल्लाह यूं हो जाए, अल्लाह घर मिल जाए, अल्लाह नहीं। आज की रात सिर्फ 6 रकत या 2 रकत पढ़नी चाहिए। वो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं भी इतनी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये चीज श्योर कह रही हूँ कि 6 या 2 रकत पढ़ते हैं, ठीक है। और अल्लाह से बहुत दुआएं मांगते हैं अपने डेली, मतलब डेली की जिंदगी में भी, डेली लाइफ में, और वैसे भी हमें दुआएं करते रहनी चाहिए। जिनसे हमने जिनका दिल दुखाया उनको माफ कर देना चाहिए, उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। जिन्होंने हमारा दिल दुखाया हम अल्लाह से उनकी भी माफी मांग ले। पता नहीं उसने क्यों, किस मजबूरी में ऐसा करा हो। खैर, हम जा रहे हैं अब। अभी टाइम हो रहा है रात का 1 बज रहा है, मतलब या 1 या 1:30, ठीक है। तो मैं तो मैं पहले सब ये कैसे नमाज पढ़ेंगी वो दिखाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, दुआ करूंगी, और इंशाल्लाह आज का व्लॉग फजर में एंड हो जाएगा। मैं पढ़ रही हूँ। तो गाइज हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, मतलब हम तीनों बहनों ने वजू कर ली है, वो देख लो खड़ी है, देखो। मैं भी यहाँ पर नमाज मतलब स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर ये भी पढ़े नमाज। हाँ, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, आप भी पढ़ लो, आ जाओ इस्लाम। ठीक है। तो गाइस देखिए, मेरी जान नमाज ये वाली है और इसकी ये वाली है, इसने तस्बीह का देखो क्या बनाया, और मेरी तस्बीह देखो ये। वो कह रही है कि ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले नमाज पढ़ ले। तो गाइस यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, मैंने भी पढ़ ली, इसने भी पढ़ ली, और उसने भी पढ़ ली, हम तीनों ने नमाज पढ़ ली, मम्मी ने भी पढ़ ली, वो दूसरे रूम में है, हम यहाँ पर हैं अभी हम। हाँ, तो मैं बता रही थी, बात तस्बीह पे चल रही थी। मेरी तस्बीह थी ये वाली, देखो, और इसे दी थी ये वाली। तो ये कह रही थी कि अपनी तो अच्छी ले ली और मुझे कैसी दी। नहीं, ये तस्वीर जो होती है हमारे हजूर का पैगाम होती है, जो खजूर के बीज होते हैं, क्योंकि इसको उस तब्दील से करके बनाया गया है, इसलिए मुझे की तस्वीर बहुत मुश्किल सफर का गम ही नहीं है तो जागूंगा सारी रात, इबादत की रात है। पाई शबे बारात ये किस्मत की बात है, पाई शबे बारात ये किस्मत की बात है। शबे बारात, शबे बारात, शबे बारात, शबे बारात। तो गाइस मलिका भी दुआ मांग रही है, अल्लाह पाक इनको नेक शोहर मिले, नसीब अच्छा हो, और हम सभी की दुआएं हैं इनके लिए, हमारे लिए भी दुआ कर देना जी। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ सेहरी बनाने, पहले मम्मी को दूंगी, मतलब देखते हैं घर में कौन कौन रोजा रखेगा, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी रखेंगे, शायद कौन नहीं रखेगा, सिमी नहीं रखेगी, हाँ मेरी छोटी सिस्टर है, लेकिन हम रोजा रखेंगे। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, आप सब भी रोजा रखना। तो चलते हैं ऐसे। तो गाइस यहाँ कर लिया था मैंने चेंज, मैंने कर लिया था नाइट सूट, और नमाज भी हमने पढ़ ली है, सहरी भी हमने कर ली है। अब मैं देखती हूँ कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है, उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड कर दूंगी। तो हो गई वो तो। चलिए। सो रही है, चलो तो बोल दो कुछ गाइस को। गुड नाइट। हमारे चैनल को शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे ब्लॉग्स को जितना हो सके आगे शेयर करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें।